आइए आज पुनः आप लोगों के द्वारा यह कहा गया कि सर इस चैप्टर को एक बार और पढ़ा दीजिए। तो आइए हम लोग एक बार पुनः इस चैप्टर को पढ़ते हैं। जननी तुल्य वत्सला, माता का वात्सल्य अर्थात माता का वात्सल्य अर्थात स्नेह सबके लिए एक समान होता है। जननी तुल्य वत्सला का अर्थ हुआ, जननी का अर्थ होता है माता और तुल्य वत्सला वात्सल्य, वात्सल्य मतलब होता है प्रेम, अर्थात माता का स्नेह प्रेम सबके लिए तुल्य एक समान होता है। अब इसके बारे में दिया है कि प्रस्तुतो अयम पाठः महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतांतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। यह पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। इयं कथा, यह कथा सर्वेषु प्राणिषु सभी जीव जंतुओं में, सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना, समान दृष्टि की भावना प्रबोधयति ज्ञान कराती है, बल देती है। अस्याः अभिप्सितः अर्थो अस्ति, इसका अभिप्सित अर्थ यह है कि समाजे विद्यमानान दुर्बलान प्राणिनः, समाज में रहने वाले दुर्बल प्राणियों को प्रत्यपि के प्रति भी मातुः वात्सल्यम, माता का स्नेह प्रकर्षणीव भवति, माता का प्रेम हमेशा प्रगाढ़ होता है। माता का, जो व्यक्ति दुर्बल होता है उनके प्रति माता का प्रेम प्रगाढ़ होता है। अब कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान दो बैलों के साथ खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः, उन दोनों बैलों में से एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं च अशक्तः आसीत्। एक बैल, उन दोनों बैलों में से एकः शरीरेण दुर्बल, एक शरीर से दुर्बल, जवेन मतलब तेजी से, गंतुम अशक्तः च आसीत्, चलने में असमर्थ था। अब देखिए, अब हम आते हैं गंतुम, संधि विच्छेद लिख लेंगे। गंतुम, गंतुम जोड़ अशक्तः जोड़ आसीत्, गंतुम जोड़ अशक्तः जोड़ आसीत्, चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम, इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को तोदने न, मतलब कष्ट देते हुए, नुद्यमानः अवर्तत, हाँक रहा था। नुद्यमानः मतलब हाँक रहा था। सऋषभः हलम मुढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात, वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ हुआ। क्षेत्रे पपात, वह खेत में गिर गया। क्रुद्धा कृषि बलः, क्रोधित होकर किसान
तम उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए बहुबारम यत्नम अकरोत्, बहुत बार प्रयास किया, कोशिश किया। तथापि वृषः न उत्थितः, नोत्थितः संधि विच्छेद किए, न जोड़ उत्थितः, फिर भी वह बैल नहीं उठा। कहता भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सर्वधेनु नाम माता, सब गायों की माता, सुरभे सुरभि के नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन, नेत्रों से आंसू आविरासन आने लगे। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुराधपि ताम अपृच्छत, सुराधपि भगवान इंद्र ने उससे पूछा, आई शुभे, हे प्रिय, किम एवं रोदिशी, इस प्रकार क्यों रो रही हो। इति सा, ऐसा कहकर, ऐसा और वह कहते हुए, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तु पुत्रम शोचामि, अहम तु पुत्रम शोचामि, तेन रोदिमि कौशिक। इसका अन्वय प्राची हम बताए थे, आपको याद है प्राची इसका अन्वय? प्राची यस याद है, बोलो। त्रिदशाधिपः कश्चिद् विनिपातो न वा दृश्यते, अहं तु पुत्रं शोचामि, कौशिक तेन रोदमी। तेन रोदमी, वेरी गुड। तो इसका अर्थ जान लो प्राची, क्या कहा कि आपने बताया कि त्रिदशाधिपः, त्रिदशाधिपः हम लोग किसको कहते हैं? भगवान इंद्र को। त्रिदशाधिपः किसको कहते हैं? भगवान इंद्र को। तो त्रिदशाधिपः वह, हे इंद्र, त्रिदशाधिपः वह मतलब तुम्हारा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में भी वह आता है, ये अस्मद में। तो त्रिदशाधिपः वह, हे इंद्र तुम्हारा, कश्चित विनिपातो न दृश्यते, हे इंद्र आपका कोई विनाश दिखाई न दृश्यते, नहीं दे रहा है। अहम तु पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र का दुख करती हूं, मैं पुत्र के बारे में काफी दुखी हो रही हूं। कौशिक, हे इंद्र, तेन रोदिनी, हे इंद्र उसके दुख से मैं रो रही हूं। भोवाशव कहते हैं, हे इंद्र, पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिनी, पुत्र का दुख देखकर मैं रोती हूं। सदीनः वह कमजोर है, इति जानन्नपि ऐसा जानते हुए भी, कृषकः तम बहुधा पीड़यति, किसान उसको बहुत पीटता है, पीड़ित करता है, दुख देता है। सह कृच्छेण, कृच्छेण मतलब कठिनाई से, वह कठिनाई से भारम उद्वहति, भार उठाता है। इतरम ईवा, दूसरों के समान, इतरम मतलब कल बताए थे अपरम, इतरम ईवा दूसरों के समान, धूरम, धूरम मतलब जुआ जो कंधे पर रखकर रखा जाता है, वोढुम वहन करने में, सह न शक्नोति वह सक्षम नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, एतत् भवान पश्यति न, कहता यह आप, एतत् मतलब यह, भवान मतलब आप, पश्यति न यह आप देखते हैं न, इति प्रत्योचत इस प्रकार उत्तर दिया। भद्रे नूनम कहते हे कल्याणी, नूनम निश्चय ही,
सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि, हजारों से अधिक पुत्र होते हुए भी तब अस्मिन एतादृशम, तुम्हारा इसी में वात्सल्यम कथम, इतना स्नेह कैसे। इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्योचत, इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि ने जवाब दिया। सुरभि ने जवाब दिया कि यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु शक्रः पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, यदि पुत्र सहस्त्रम में, तो अन्वय किए थे कल, प्राची इसका अन्वय भी बता देगी क्या। काजल, काजल, सात्विक, सात्विक, प्राची तुम बताओ। यस सर। यदि यदि में पुत्र सहस्त्रम सर्वत्र सब में शक्र दीनस्य तु पुत्रस्य दीनस्य पुत्रस्य शतः तु अभ्यधिका कृपा भवति, यही लिखाए थे कि यदि मैं पुत्र सहस्त्रकम, यदि मेरे 1000 पुत्र है, सर्वत्र में सब जगह, सर्वत्र में सब जगह, यदि मैं पुत्र सहस्त्रम, यदि मेरे 1000 पुत्र है, सर्वत्र मतलब सब जगह, सममेव में, तो मुझे समान ही प्रेम है। अहम, मुझे समान ही प्रेम है। हे इंद्र, हे इंद्र, दीनस्य पुत्रस्य, उस पुत्र को की पीड़ा को देखते हुए, उस पुत्र की पीड़ा को देखते हुए, अभ्यधिका कृपा सहजैव, उस पुत्र की पीड़ा देखकर उस पर अधिक कृपा स्वाभाविक है, उस पर मेरी अधिक कृपा स्वाभाविक है। अब कहते हैं बहुनी अपत्यानि में संतिति सत्यम, संति जोड़ इति संतिति, सत्य है कि मेरी बहुत पुत्र है, मेरी बहुत संतानें हैं, तथापि फिर भी, तथापि जोड़ अहम जोड़ एतस्मिन्, फिर भी मैं इस पुत्र पर विशेष आत्म वेदनाम अनुभवामि, विशेषकर आत्मवेदनाम, अपने कष्ट का अनुभव करती हूँ। यतो ही, क्योंकि निश्चित रूप से अयम अन्योभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु, ध्यान देंगे संधि विच्छेद, सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला, सभी संतानों में, सर्वेषु अपत्येषु, अपत्येषु मतलब बच्चों में, जननी माता, तुल्य वत्सला, माता का स्नेह समान होता है, माता का समान स्नेह होता है, माता का समान प्रेम होता है। तथापि दुर्बले सुते, फिर से, फिर भी उस दुर्बल पुत्र पर मातु, माता की अभ्यधिका कृपा सहजैव, माता की जो कृपा है स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर, भृशम मतलब अत्यंत विस्मित आखंडलस्यापि, आश्चर्यचकित आखंडलस्यापि,
आखंडलस्य जोड़ अपि इंद्र का भी हृदयम अद्रवत, हृदय भी द्रवित हो गया। सच ताम एवं सांत्वयत, उसको उसने सांत्वना देते हुए कहा, गच्छवत से जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायते, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचिरात एवं, अचिरात जोड़ एवं, अचिरात जोड़ एवं, अचिरात मतलब शीघ्र ही, चंडवातेन हवा के तेज झोंके से, मेघरवैश्च मेघों के गर्जन के सहसात, प्रवर्षः वर्षा समजायत प्रारंभ हो गई। अचिरात एवं शीघ्र ही तेज हवा के साथ, मेघों के गर्जन के साथ वर्षा प्रारंभ हो गई। लोकानाम पश्यताम एवं, सब देखते ही देखते, सर्वत्र सब जगह जलो पल्लव संजातः, जल संकट हो गया। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुख, किसान प्रसन्नता से कर्षण विमुख, जुताई को भूलकर वृषभौ नीत्वा गृहमागात, बैल को, दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। अब अन्वय कहता है कि अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत्। तो सर्वेषु च अपत्येषु, सर्वेषु च अपत्येषु, सभी बच्चों में, जननी माता का, तुल्य वत्सला माता का प्रेम, तुल्य वत्सला समान प्रेम होता है। सभी बच्चों में माता का स्नेह अर्थात प्रेम समान होता है। परंतु दीने पुत्रे तो, लेकिन दुर्बल पुत्र पर तो सा माता, वह माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत्, वह माता की कृपा सहानुभूति पूर्ण हृदय वाली होती है। क्या क्या? दीने पुत्रे तो, उस गरीब पुत्र पर तो सा माता, उस माता की कृपा आर्द्र हृदया भवेत, सहानुभूति पूर्ण हृदय वाली भवेत होती है। अब हम लोग कल इसका कठिन शब्दांश देख लिए थे। अब हम लोग आते हैं प्रश्नोत्तर पर। अब हम लोग आते हैं प्रश्नोत्तर पर और देखेंगे एक पदेन उत्तरत उत्तरम लिखत, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो प्रश्न है कि वृषभः दीनः इति जानन्नपि, वृषभः दीनन् अपि जानन् अपि कम तम नुदयमानः आसीत्। बोलिए, वृषभः दीनः इति जानन्नपि, बैल कमजोर है ऐसा जानता हुआ आदमी कहम नुदयमानः आसीत्, उत्तर क्या होगा? बोलिए आप लोग। कृषकः। वृषभः कुत्र पपात, वृषभः कुत्र पपात? क्षेत्रे। वेरी गुड। दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति? मातु। जो भी बोले हैं बहुत अच्छा बोले हैं, मातु। अगला है कयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्।
बोलिए। बलिवर्दयो। बलिवर्दयो, कयो है तो बलिवर्दयो। अगला है और लास्ट श्लोक का के पहले का है, चंडवातेन मेघरवैश्च सह कह समझायत, क्या प्रारंभ हो गई? प्रवर्ष। प्रवर्ष। वेरी गुड। अगला प्रश्न, कृषकः किम करोति स्म? कृषकः क्षेत्र कार्याम करोति स्म। उत्तर आप लोग लिख लेंगे, कृषकः वलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म। कृषकः वलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म। दूसरा प्रश्न, माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचति स्म? उत्तर होगा, देखेंगे आपकी किताब में दिया है, अंडरलाइन कर लेंगे, माता सुरभि भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा अश्रुणी मुंचति स्म। माता सुरभि भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा अश्रुणी मुंचति स्मि। हो गया? एक बार फिर से देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति? सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम, संधि विच्छेद करके बोले थे, किम उत्तरम ददाति, बोलिए। अब हम बता देते हैं, ध्यान देंगे। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य इदम उत्तरम ददाति यत् सा स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिति। सा स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिति। सा स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिति। हो गया? अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति? प्राची। अधिका सर। हाँ बोलो। सर, मातु अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। वेरी गुड। मातुः, आपने बताया, मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आप लोगों में से कोई एक दे दे। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान? ध्यान दीजिएगा, इंद्र ने उस दुर्बल बैल के कष्टों को अपाकर्तुम मतलब दूर करने के लिए क्या किया? सर बोलो। सर इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रवर्ष कृतवान। वाह, प्रवर्षः कृतवान। आपका नाम बेटा? सर आशीष रंजन। आशीष रंजन। आशीष। चलिए भाई, आशीष, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न पुनः, जननी कीदृशी भवति? जननी तुल्यवत्सला भवति। अरे वाह, तुम्हारी आवाज तो बहुत दिन बाद सुनने को मिली। कौन, काजल बोल रही है कि रोशनी बोल रही है? सर प्रज्ञा। प्रज्ञा। प्रज्ञा, आप लोग आंसर दीजिएगा ना तो नाम याद रहेगा, क्योंकि अभी तो हम लोग देखे भी नहीं है। अब में भी हो सकता है कि 12 तारीख के बाद से 11-12 का क्लास शुरू हो, उसके बाद आप लोगों की बारी आएगी। तो अगला प्रश्न है, पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते?
इस पाठ में किन दोनों का संवाद विद्यमान है? सर अस्मिन् पाठे सुरभि इंद्रियो संवादा विद्यते। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात आप लोग बता दीजिए कि आज इस क्लास में कितने लोग हैं? 28। अगले दिन से आप बता दीजिएगा कि कल यदि क्लास अब अटेंड नहीं लोग करते हैं तो मेरे तरफ से जो मार्क्स देना है वो हम अब नहीं देंगे। ये लास्ट वार्निंग है, अपने सारे ग्रुप में डाल देना कि कल से संस्कृत का क्लास अटेंड करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, क स्तंभे दत्तानाम पदानाम मेलनम ख स्तंभे दत्तै समानार्थक पदय कुरुत। यानी क स्तंभ में दिए गए पदों का मिलान ख स्तंभ में दिए गए समान अर्थ वाले पदों से कुरुत करे। कृच्छेण हो जाएगा? नहीं, काठिन्येन। कृच्छेण कठिनाई से भारम उद्वहति, कृच्छेण भारम उद्वहति था, कृच्छेण काठिन्येन। चक्षुभ्याम जवेन, जवेन मतलब तेजी से, क्या होगा? द्रुत गत्या। इंद्र पुत्र सुता शीघ्रम अचिरम बलिवर्दः। अगला है अस्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत सह कृच्छेण। टॉफी तुम्हारा है सर केन भारम उद्वहति। केन, ठीक है। सुराधीपः सर कह, बहुत अच्छा। अगला है अन्येभ्यो, अन्येभ्यो केभ्य, केभ्य, ठीक है। धेनु नाम, धेनु नाम कासाम। धेनु गाय होती है बेटा, तो गाय स्त्रीलिंग होती है तो कासाम। सहस्त्राधिकेषु कतिषु, कतिषु। अब आते हैं संधि विच्छेद। कुर्वन् आसीत, कुर्वन् आसीत, इसका हो जाएगा कुर्वन् न नासित, कुर्वन् नासित, ठीक है। लिख लेंगे कि लिख दे? लिख दीजिए। लिख दें, अच्छा। कुर्वन् जोड़ आसित लिखेंगे। लिखिए कुर्वन् नासित, कुर्वन् नासित, ठीक है। अब अगला है तयोरेकः, तो इसका हो जाएगा तयोः एकः, तयोः जोड़ एकः,
तयोः जोड़ एकः। अब आते हैं, अगला प्रश्न है न उत्थितः, तो हो जाएगा नोत्थितः। क्या होगा? नोत्थितः। सत्स्वपि, इसका क्या होगा? सत्सु जोड़ अपि। क्या? सत्सु जोड़ अपि। अपि। एक और था तथा जोड़ अपि जोड़ अहम जोड़ ए तस्मिन। तथा जोड़ अहम जोड़ अपि जोड़ ए तस्मिन। आप देखेंगे, आप लोगों को हम बताए भी थे कि आप इसको एक बार फिर से देख लेंगे। तथा जोड़ अहम जोड़ अपि जोड़ ए तस्मिन, ठीक है। तो तथाप्यहम ए तस्मिन क्या कहा था कि फिर भी इस पुत्र पर मेरा स्नेह अनुभव, बहुत अधिक स्नेह का अनुभव करता हूं। ये ध्यान देंगे। ये श्लोक, ये लाइन है, आप लोग देखेंगे देखिए, ये बहुनी अपत्यानि में संतति सत्यम, ये लाइन आपकी किताब में है। उसके बाद है तथाप्य अहम जोड़, तथा जोड़ अपि जोड़ अहम जोड़ ए तस्मिन, ठीक है। अगला है जलोपल्लव, तो बोलिए क्या होगा? जल जोड़, बोलो। जल जोड़ उपप्लव। जल जोड़ उपप्लव। वेरी गुड। अब आते हैं अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। सा च अवदत् भो वासव अहम भृशं दुखिता अस्मि। यह सा पद किसके लिए प्रयोग किया गया था? सुरभ्य। हाँ, सुरभ्य। या आप माता का जननी होता है तो जनन्यै भी कह सकते हैं, माता के लिए। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिनी। अहम पदम कस्मै प्रयुक्तम? जननी। ठीक है। अगला है सदीनः इति जानन्नपि कृषकः तम पीडयति सः। जो भी बोल रहे हैं किताब से देख रहे हैं और बोल रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सह दीनः इति जानन्नपि, वह दुर्बल है ऐसा जानते हुए भी कृषकः तम पीडयति, किसान उसको पीटता था। तो सह किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो वृषभाय। वृषभाय में बहुनी अपत्यानि संति, मेरे बहुत बच्चे हैं। तो में किसके लिए प्रयोग किया गया? सुरभय, ठीक है। सह च ताम एवं आसांत्वयत, वह मुझको सांत्वना दिए। तो सह पदम कस्मै प्रयुक्तम? इंद्राय। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति। हजारों पुत्रों के होने पर भी तुमको इसी पुत्र पर प्रेम क्यों है? तो तव पदम कस्मै प्रयुक्तम? सुरभय। अगला है क स्तंभ विशेषण पदम लिखितम। ये ध्यान रखिएगा, कस्मै प्रयुक्तम, ये याद रख लीजिएगा। ये एक नंबर प्रश्न आता है। दूसरा विशेषण और विशेष्य, ये याद रखिएगा। क स्तंभ में विशेषण है और ख स्तंभ में विशेष्य पद है, ठीक है। तो कश्चित, बताइए क्या होगा? कश्चित। कश्चित विशेषण का विशेष्य क्या होगा?
बोलिए। कृषकः, कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। मेरी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है? अगला है दुर्बलम वृषभम क्रुद्धः कृषिवलः सहस्राधिकेषु पुत्रेषु अभ्यधिका कृपा आखंडलः इंद्रः विस्मितः आखंडलः तुल्यवत्सला जननी। तो चलिए आज मेरा यही क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में पुनः आप लोगों से हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।